बेस्ट पिजन्स इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आपको मैं आज 3 नस्लों का शौक़ करवाने लगा हूँ। और ये इन नस्लों का नशा होता है बंदे को। एक तो होता है ना, मंशियात का नशा होता है किसी को। बहुत सी किस्म के नशे होते हैं, लेकिन ये अगर ये 3 नस्लें रख लें तो इन नस्लों का नशा हो जाता है। ये ऐसी नशीली नस्लें हैं। ये सबसे पहले नंबर पे तीनों सियालकोटी नस्लें हैं। जो और भी नस्लें बहुत अच्छी हैं, ये कमगर टैडी वगैरह, लेकिन मैं आज सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ कि ये सबसे पहले जो ये मेरे हाथ में चूही कबूतरी है, सियालकोटी चूहे कबूतर हैं। ये नंबर 1 पे ये आ जाता है। ये देखें जी, इसकी आँख से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि जैसे थोड़ी सी लाइट भी बेहतर है। तो ये देखें इसकी आँखें, ये देखें जी, ऊपर से भी देख लें। ये देखें। और ऐसे भी इसकी शेप देखें जी। जो सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है, इसकी शेप देखें इनकी। एक जगह पे आप खड़ा रहने दें ज़रा, इधर कैमरा थोड़ी देर। एक तो ये देखें जी, इसकी शेप देखें, जैसे एक पेंसिल का आगे से सिरा होता है ना, उस तरह की इसकी शेप है मुंह की। बिल्कुल एक शार्पनर से पेंसिल वो रेज़ की और रेज़र के साथ, शार्पनर के साथ तेज़ की, और फिर इस तरह का मुंह बनता है। एक जगह पे रहने दें, एक ही ऊपर आगे पीछे ना करें। ये ये देखें जी, इसकी आँख क्लोज करके दिखाएं थोड़ी सी। ये वाली आँख भी दिखाते हैं, दोनों आँखों का शौक करवाते हैं जी। ये देखें। ये ये चूहे हैं, प्योर चूहे हैं जी। जिन्होंने पहले नहीं देखे वो आज देख लें कि ये ऐसी नस्ल है कि जो इल्लड़बेरी के हाथ नहीं आती, ज़ाया नहीं होती। परवाज़ें इनकी लंबी परवाज़ें हैं जी। ये उड़े हुए हैं इनके पट्टियाँ पट्टे बहन भाई। ये 3 से 6, साढ़े 6 बजे तक इनकी परवाज़ें आई हैं। ये बटेरे भी, अली वाले भी और चूहे भी, ये तीनों ही उड़े थे। साथ एक गोल्डन भी था, लेकिन तीनों की 3 बजे से साढ़े 6 बजे तक जो परवाज़ें इनकी आती थी, 7 बजे भी चले जाते थे। तो ये प्योर हालत में, इनमें कोई क्रास नहीं है, उन्हीं में उड़ते हैं। ये देखें, ये इसके पर देखें। ये जी पहली नस्ल तो ये होगी। 3 नस्लें मैं आपको दिखानी चाह रहा हूँ आज, इनका आपको शौक़ करवाना है कि जो मैं कहता हूँ इन 3 नस्लों का नशा हो जाता है, नशा लग जाता है इन 3 नस्लों का। फिर जो रख लेता है, इन तीनों में से कोई भी नस्ल रख ले, तो वो फिर सारी ज़िंदगी परिंदे छोड़ नहीं सकता। इतनी इनकी वापसी, इतनी परवाज़ें, इतनी अकल। और वापसियाँ फिर ये ज़ाया नहीं होते। जिसने कोई 8-10 परिंदे पक्के कर लिए हैं घर के, उसको फिर हर साल ये नहीं होता कि वो लाहौर से मंगवा रहा है 200 कबूतर बच्चा, फैसलाबाद से 200 बच्चा आ रहा है जी, सियालकोट से आ रहा है। उन्हें फिर परिंदों की ज़रूरत नहीं रहती। वो ही 8-10 परिंदे जो उनके साल हर साल चलते हैं, बाजियाँ भी उड़ती हैं। हड्डी इसकी बेहतरीन जिसामत, हर लिहाज से ये देखें, 4 उंगली से ज़्यादा थोड़ी, 4 उंगली ही हड्डी है। जोड़ बंदी इसे कहा जाता है, थोड़ा सा गैप इतना होना चाहिए। और इस नस्ल में एक खूबी है कि ये देखें, वेट इसका बिल्कुल नहीं है। ऐसे महसूस हो रहा है पारी उठाएं हैं। ये इस तरह भी दिखाएं जी। ये महसूस इसका यही होता है कि जैसे पर ही पकड़े हुए हैं हाथ में, लेकिन ये परिंदे जो हैं ये अपने जिस्म में, खून के अंदर ग्लूकोज दूसरे नस्लों की निस्बत ज़्यादा जमा कर लेते हैं, और ज़्यादा देर तक ये तवाना रहते हैं। और जब ये परवाज़ करके आते हैं, उसके 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, फिर ये नॉर्मल हो जाते हैं। इनका वो जितनी मर्ज़ी गर्मी हो। ये एक नस्ल ये हो गई जी। अब आपको दूसरी नस्ल दिखाने लगे हैं जी। ये भी सियालकोटी नस्ल है। आपको चूहे दिखाए हैं, ये बटेरे हैं जी। ये देखें, इसका भी ये करें जी। ये भी बटेरा है प्योर ही। ये मेरे जो बड़े इस वक्त 2 मेरे पास परिंदे रह गए हैं, बूढ़े 12-14 साल इसकी हो गई है एज। तो अभी भी इसने बच्चे निकाले हुए हैं, इसके काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास हैं। ये इसकी आँख भी दिखाएं जी। बटेरे भी जिन्होंने पहले नहीं देखे वो भी ये देख लें। इनकी 3-4 किस्म की आँखें निकलती हैं, क्योंकि जो बटेरा नस्ल जहाँ से चली है, उस्ताद शीदे से, शीदा ममटी वाला
उन्होंने एक बटेरा बच्चों से ख़रीदा था। बच्चे जो जिस तरह हालत करते हैं बटेरों की, वो बटेरा ही बनाया हुआ था, दुम भी खींची, पर भी खींचे हुए थे। तो वो जब सियालकोट अड्डा पसरूरियाँ पे, जिस तरह उस्ताद अकरम ने बताया है, अड्डा पसरूरियाँ पे जब वो लेके आए, दोस्तों को दिखाया उन्होंने, दूसरे उस्ताद अकरम को, तो उन्होंने मजाकन उन्हें कहा शहीदे है कि बटेरा जो लैंड है वो उसको पहली दफ़ा बटेरा इस वजह से कहा गया था। और यहाँ पे पर भी आते हैं इनके, बटेरे की तरह के ब्राउन पर भी आते हैं, उस वजह से भी कहा जाता है, बाज़ उस्ताद कराम कहते हैं। लेकिन जो ज़्यादा जो बात जो उस्ताद कराम से सुनी है वो यही है कि फिर वो उस परिंदे ने इतनी परवाज़ें दी थी कि फिर उस्ताद यूनुस शाह साहब ने उन्हें कहा, उस्ताद शीदे को, कि इसको संभाल के जोड़े लगा लें, इसको उड़ाएं ना। लेकिन उस्ताद शीदे ने बटेरे को मुसलसल उड़ाया। फिर उस्ताद जो यूनुस शाह साहब 35 वाले जिनके घर की नस्ल है, उनका बताया जाता है कि उन्होंने वो बिल्कुल साथ साथ घर था, उन्होंने वो परिंदा उनकी दीवार पे बैठा, उन्होंने पकड़ के तो कबूतरी अपने घर से लगा के तो उन्हें दी थी, वापस किया था जोड़ा कि ये अब आप इसके बच्चे निकलवाएं। फिर उस कबूतर के, बटेरे कबूतर के साथ 4 कबूतरियाँ लगाई गई थी मुख्तलिफ़ किस्म की, और इनकी आँखें भी 4 किस्म की आती हैं। एक आँख ये है, फिर इसी में से बच्चे निकलते हैं जो गहरी आँख भी हो जाती है। ये आँख दिखाएं जी, ये देखें, एक आँख ये आती है बटेरों की, ये भी थोड़ा सा करीब करें, आँख दिखाएं ज़रा। एक आँख ये आती है, फिर इनकी एक आँख वो थोड़ी सफ़ेदी माइल सीमट आँख जिसे कहते हैं, सफ़ेद तो नहीं होती लेकिन सीमट आँख आती है, एक वो आँख आती है। फिर नीली आँख आती है, एक बिल्कुल सादी सी भी निकलती है, कभी कभी वो कम निकलती है, जो हल्की सी प्याजी होती है। एक कसूरियों का होता है जो कमगरों की लाल आँख से मुख्तलिफ लाल होती है इनकी बटेरों की, ये भी इसमें भी डोरे आ जाते हैं जब ये उड़ते हैं गर्मी में। तो ये देखें जी, ये इनका साइज़ देखें, ये बाबा नूरदीन वाला और शीदे क्रास में से बूढ़ा नार है। और ये देखें पर भी इसके देखें शिवरिंग कर रहे हैं, कांप रहे हैं। और ये भी आंधी तूफान में उड़ लेते हैं। चूहे जो हैं वो मौसम ख़राब होने से पहले आ जाते हैं वापस, इस तरह दिखाएं। लेकिन ये बटेरे जो हैं ये ज़रा थोड़े अग्रेसिव जो तबीयत के मालिक हैं, ये आंधी तूफान में भी पूरा करते हैं। जब कोई और परिंदा उड़ रहा हो फिर ये भी ठहर जाते हैं कि ये तूफ़ानों में भी आ जाते हैं वापस जी। इसके ये देखें पर जो हैं, ये देखें, एक मेरे बुज़ुर्ग हैं, दोस्ती है उनसे, वो कहते हैं कि एक आरी होती है लकड़ी काटने वाली, एक आरी लोहा काटने वाली होती है, इसी तरह एक पर होते हैं नॉर्मल हवा में उड़ने वाले, एक आंधी तूफान में उड़ने वाला कुंदा होता है। ये आंधी तूफान में उड़ने वाला कुंदा है जी। ये और तीसरी भी जल्दी जल्दी आपको दिखा दें जी। ये अली वाले हैं जी। ये भी मेरे पास नर बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, बच्चे इसके फीके निकलते हैं सामने से। तो ये दिखाएं जी, इसकी आँख दिखाएं। एक आँख ये होती है, जैसे बटेरों में भी ये निकलती है। और ये भी जो अली वाले हैं, ये बटेरों में से ही, जो बटेरा भी आपको पहले मैंने दिखाया उन्हीं में से ये निकलते हैं, बने हुए हैं, तैयार हुए हैं। और इस तरह की आँख भी होती है अली वालों के अंदर भी, ये आँखें निकलती हैं, बटेरों की ये आँख भी होती है। तो ये भी मेरे पास ये परिंदे उड़े हुए हैं, इसी की औलाद में से पोता पोती। पोती लाहौर में इसी बैसाख में, एंड में जेठ की शायद शुरू थी, अभी इतनी सख्त गर्मी नहीं हुई थी। एक जेठ को या आखिरी दिन था बैसाख का, उड़ के लाहौर में मोहल्ले में वैसे ही शर्त लगी थी, मुकाबला हुआ था एक। तो ये दूसरे दिन 4 बजे बैठी थी पट्टी, वो सामने नज़र आती रही थी जब तक वो अंधेरा नहीं हुआ। तो दूसरे दिन 4 बजे आई थी वो। ये इसकी भी देखें कद काट उसी तरह ही बटेरों की तरह, कलर का फ़र्क होता है क्योंकि ये बटेरों में ही उस्ताद इकबाल खान मरहूम ने इन्हीं बटेरों में, जो जिनसे अली वाले तैयार हुए हैं, वो बटेरा है वो आपको दिखाया पहले। इससे जो उनमें लाहौर से उस्ताद शेर नवाब खान साहब मरहूम से एक मादा ला के डाली थी जी। ये इसका भी पार दिखा दें। ये भी उसी तरह ही पार हैं जी, आंधी तूफान में उड़ने वाले, लेकिन ये बहुत बुलंदी में चले जाते हैं बटेरों के तरह ही। और वहाँ पे ये भी रात रह के, इनकी भी कोई मसला नहीं, इन तीनों नस्लों को परवाज़ का कोई मसला नहीं है। वापसियाँ इनकी लाजवाब हैं, ये पंजे भी दिखा दें। और हर लिहाज से ये मुकम्मल नस्लें हैं।
और ये 3 नस्लें जिनके पास आ जाती हैं वो फिर छोड़ नहीं सकते परिंदे, ऐसे भी दिखाएंगे। ये जी तीनों नस्लें हैं। ये 3 नस्लें जिनके पास आ जाएं उन्हें नशा लग जाता है जी कबूतरों का, फिर वो सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ सकते। दूसरे नशे सारे छोड़ सकता है इंसान, लेकिन ये जो कबूतरों वाला नशा होता है ये मरते दम तक नहीं जाता। ये देखें जी, ये 3 नस्लें जिन्होंने रख ली, थोड़ा सा खोल के तीनों कट्ठे दिखाएं ऐसे। ये वाली 3 नस्लें हैं, ये जिसने भी रख ली हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो फिर सारी ज़िंदगी परिंदे छोड़ नहीं सकते। लें जी, आपको आज मैंने अपने घर की ही 3 नस्लों का शौक़ करवाया है, और ज़बरदस्त नस्लें हैं ये। पूरा ये हर तरह का शौक़ करवा देते हैं जी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको और अच्छी मज़ीद नस्लों का शौक़ करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।